मेरा राज्य उत्तराखंड, जिला पौड़ी गढ़वाल, ब्लॉक कलजीखाल, ग्राम थानुल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे विलेज लाइफस्टाइल चैनल में। दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें मजबूरी में अपने घर को छोड़कर, अपने जहां वो पले बड़े हैं, जहां उनका बचपन बीता, वहां को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए। उनके बारे में बात करते हैं जो अपने घरों में, अपने पहाड़ों में रहना चाहते हैं और यहीं रहकर काम करना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहला है मनरेगा, जिसमें सरकार आपको 100 दिन का काम देती है। आप दिहाड़ी मजदूरी करके ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है। जॉब कार्ड अगर आपके मम्मी पापा है उनका अलग बनवाए, एक उनका हो गया। आप हैं, आप अपना अलग बनवाए, ताकि एक घर से आपके अगर मम्मी पापा भी काम कर सकते हैं तो वो भी कर सके, और आप करना चाहते हैं आप भी कर सके। इसलिए अपना अलग जॉब कार्ड बनवाए। मनरेगा के तहत आप ये सब काम कर सकते हैं, जिसमें भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। दूसरा है खेती। दोस्तों, आपको लगता होगा खेती बहुत बेकार है, बोरिंग है, लेकिन दोस्तों गांव में सबके पास बहुत सारे खेत हैं। खेत ऐसे हो रहे हैं, बंजर होते जा रहे हैं। इतनी सारी जमीनें हैं जो बंजर पड़ी हैं, जो अगले साल से अगर सर्वे होगा तो सरकारी हो जाएंगी। इससे अच्छा है आप उनमें खेती करिए और उसका लाभ उठाएं। खेती में आप अपना किचन गार्डन बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, काफी बड़ा सा किचन गार्डन बनाइए, जिसमें पत्ता गोभी, मटर, सीजनल जो भी सब्जियां होती है उन सब्जियों को उगाएं और मार्केट में उन्हें सेल करें। ऐसे ही, और साथ ही साथ आप दालें भी उगा सकते हैं। खेती करके, यानी कि आप कई सारी दालें, इधर सब्जियां, तो आपके अगर बहुत सारे खेत है, आप अलग अलग तरीके से सारी चीजें उगा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। आपके खेत बंजर होने से भी बचे रहेंगे और आपकी खेती खेती तो गांव में सबको पता होता है। गांव के लोग, आपके परिवार के सारे लोग काम कर सकते हैं, चाहे वो आप कोई भी हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या फिर छोटे हो, सब काम कर सकते हैं खेतों में। इसमें कोई मुश्किल नहीं है खेती में। दोस्तों, ये तो था सीजनल सब्जियां, दालें, ये सब आप उगा सकते हैं। साथ ही फ्यूचर के लिए आप काफी बड़ा, जितने भी आपके खेत हैं उनका इस्तेमाल करें, काफी बड़ा बगीचा बना सकते हैं। अभी से छोटे छोटे पौधे लगाइए, ब्लॉक से लेके आइए, ठीक है, उन्हें लगवाइए और उनकी देखभाल कीजिए, जो फ्यूचर में आपको बहुत फायदा देंगे। फल जैसे ड्रैगन फ्रूट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, सेब, जो पहाड़ों में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, सेब का मतलब बगीचा उगा सकते हैं। और अनार, पुलम, और भी काफी सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के, फलों के बगीचा बनाइए, काफी बड़ा बगीचा बनाइए और छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए, जो आगे जाके आपको फायदा देंगे, फ्यूचर में आपको फायदा देंगे। 2-3 साल में ही आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, 4-5 साल तक आपको इससे बहुत फायदा होगा। आप इसको पूरे इंडिया में भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो फलों का जैम भी बना सकते हैं घर पर। इसके लिए आपको यूट्यूब पे देख सकते हैं कोई भी वीडियो, और अगर आप चाहे तो मैं ही आपको बता दूंगी। तीसरी चीज है मशरूम कल्टीवेशन, यानी कि मशरूम की खेती, कम जगह और तेजी से रिटर्न। आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। 1 महीना ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं और आप अपने ही यहाँ मशरूम की खेती कर सकते हैं। चौथा है आप लोकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई का काम आता है तो आप सिलाई करके काफी चीजें बना सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट बनाइए और सेल कीजिए। और अगर आपको बुनाई आती है तो आप बुनाई करके भी, जैसे वुलन शॉल, आप काफी चीजें बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं। हाथ की बुनी हुई चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं। सिलाई बुनाई ये सब भी आप कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत फायदा होता है। और साथ ही साथ बैम्बू, वुड क्राफ्ट, इसकी भी कई सारी चीजें बनती है, तो आप बना सकते हैं। और बैम्बू तो हर जगह होते हैं, बैम्बू यानी बांस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह, SHG। ये आप 10 से 12 लोगों का एक समूह बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। इस ग्रुप के जरिए आप सरकार से सहायता ले सकते हैं। आप महीने के हर सदस्य 50 से 200 रुपए तक जमा कर सकते हैं, हर सदस्य, और हर हफ्ते मीटिंग भी कर सकते हैं या महीने में मीटिंग कर सकते हैं। और आप सभी मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, छोटे से शुरू करके। आप थोड़ा थोड़ा बिजनेस करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ बनाएंगे, सीखेंगे, तो आपको 6 महीने बाद सरकार काफी अच्छा, काफी बड़ी मात्रा में लोन भी देती है। आपको सरकार से इससे सहायता मिलती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, यानी कि स्वयं सहायता समूह के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि पापड़ बनाना। आप सब एक ग्रुप बनाइए, ब्लॉक में जाकर आप ये ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि आप सभी सदस्यों का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट, ये सब, बैंक अकाउंट तो आपका एक कॉमन अकाउंट होगा, वो बना सकते हैं। तो आप अपने ब्लॉक में जाकर इस बारे में बात कर सकते हैं और अपना स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं। इसके जरिए आप सब मिलकर पापड़ बना सकते हैं। आजकल तो पापड़ भी कितने तरीके के हो रहे हैं। ये पापड़ कोई छोटी सी चीज नहीं है, काफी बड़ी चीज है। अगर आप बनाएंगे सब मिलकर, सोचिए आप सब एक साथ मिलकर इतनी सारी चीजें बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, कभी आप पापड़ बनाओ उसका बिजनेस करो, कभी आप अचार बनाओ उसका बिजनेस करो, और आपको इससे भी बड़ा चाहिए, जैसे आप सब मिलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
तो उसके लिए भी सरकार आपको सहायता देती है, लेकिन पहले आपको प्रूव करना होगा कि आप लोग काम करना चाहते हैं, आप सब मिलकर आपको कुछ करने की इच्छा है आपके अंदर। एक है मुर्गी पालन, पोल्ट्री, यानी कि आप इससे सरकार से सहायता ले सकते हैं। अगर आप खुद से खोलना चाहते हैं तो आपको फिर भी थोड़ी बहुत सरकार से सहायता लेनी चाहिए। अगर आप स्वयं सहायता समूह के जरिए से खोलेंगे तो आपको लोन मिलने में आसानी होगी और साथ ही साथ आपको सब्सिडी मिलेगी। सरकार इसकी काफी अच्छी खासी सब्सिडी देती है। तो आप इसके जरिए मुर्गी पालन खोल सकते हैं, आप सब मिलकर एक साथ। ये चाहे पुरुष हो या महिला हो, हर कोई इस ग्रुप को बना सकता है मिलकर। 10 से 12 लोग या 15 लोग जितने भी जुड़ना चाहे सब मिलकर इस ग्रुप को बना सकते हैं। मुर्गी पालन का एक बिजनेस खोल दीजिए। सरकार इसके लिए आपको सहायता देगी, बताएगी भी कैसे कैसे करना है। आप बस, आपके पास बंजर खेत है, जगह है, आप जगह बताइए और अपने ब्लॉक में जाके इस बारे में पता कीजिए, वो आपको सब कुछ बताएंगे। आप चाहे तो प्रधान से भी पूछ सकते हैं। अपने गांव के प्रधान आपकी सेवा के लिए ही बैठे होते हैं, तो आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर प्रधान को ना पता हो या नॉलेज ना हो, फिर भी आप हर चीज प्रधान से पूछिए कि क्या स्कीम आ रही है हमारे गांव में, क्या हो रहा है, मतलब क्या करना चाहिए। ऐसे करके आप हर चीज प्रधान से पूछ सकते हैं। उन्हें ना पता हो तो आप पंचायत मंत्री से या फिर आगे ब्लॉक में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस बारे में पर्टिकुलर वीडियो बना के बता दूंगी। सो दोस्तों, मुर्गी पालन हो गया, ठीक है। डेयरी फार्मिंग यानी कि पशुपालन, आप डेयरी उद्योग खोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप छोटे से शुरू करना चाहे तो 5 गाय ले लीजिए अच्छी नस्ल की और उनसे दूध का बिजनेस कीजिए। और दूध से अगर आप ये बड़ा कर देते हैं, अगर इसे आप SHG के जरिए करते हैं यानी कि स्वयं सहायता समूह के जरिए करते हैं, तो आपको लोन भी अच्छा खासा मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी और आप इससे काफी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और धीरे धीरे, ऐसे नहीं है कि एकदम से कुछ हो जाता है, आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि पहाड़ों में मेहनत जरूरी है। तो आप कीजिए अपनी मेहनत और थोड़ा थोड़ा करके इस बिजनेस को बड़ा बनाइए। आगे जाके आप दूध से घी भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दूध ही बेचिए, घी भी बना सकते हैं। घी तो आपको पता है मार्केट में कभी मिलावट होती है, कभी कुछ होता है। आप अपना बनाएंगे और लोगों का भरोसा जीतिए। सबसे बड़ी बात है, लोगों से कांटेक्ट करिए, भरोसा जीतिए। अगर आप घी बनाकर बेचेंगे तो सोचिए आपको कितना मुनाफा होगा। लेकिन ये सब चीजें एकदम से नहीं होगी कि बोला हो गया, चुटकियों में कुछ नहीं होता। आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि 9 बजे से 5 बजे तक जॉब करना मुझे तो पसंद नहीं है। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे नहीं पसंद। अगर आप खुद का बॉस बनना चाहते हैं, खुद अपना काम करना चाहते हैं, या आप अकेले में नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और आप इस ग्रुप के जरिए, स्वयं सहायता समूह के जरिए करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उससे आपको बहुत फायदा होगा। ग्रुप से आपको बहुत जल्दी फायदा होगा और अकेले में आपको अपने परिवार का साथ चाहिए। अगर आपके परिवार में ज्यादा लोग हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, तो आप मिलकर भी, ऐसा नहीं है कि जरूरी आपके ग्रुप में ही जुड़िए, आप अपना अपना सर्कल बना सकते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, कुछ आपके रिश्तेदार हो गए, या कुछ भी जो भी है, 4-5 लोग मिलिए या 10-12 लोग मिलिए आप, या फिर आप अपने परिवार के ही रहिए। और अपने आप भी करना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मुर्गी पालन हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, ठीक है, दूध का, जिससे आप काफी चीजें बना के फ्यूचर में आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे साल भर तो लगेगा ही। 6 महीने से साल भर आपको लगता ही है कोई भी बिजनेस, उसको स्टेबल करने में, उसको जमाने में। इतना कीजिए, ठीक है। और मुर्गी पालन हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, मछलियों का पालन, ठीक है, बकरियों का, ठीक है। आप बकरियों का बिजनेस भी कर सकते हैं, काफी सारी बकरियां ले सकते हैं। लेकिन पहाड़ों में जंगली जानवरों का खतरा है, आपको सेफ एनवायरनमेंट, जंगली जानवरों से बचकर रहना पड़ेगा और हर चीज की जिम्मेदारी अपने पर लेनी होगी। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी जाके आप, जैसे आप अभी मेहनत करेंगे तो 6 महीने में, साल भर में और आने वाले 2-3 सालों में आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन आपको मेहनत खुद करनी होगी। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी काम पसंद आया हो, आप करना चाहते हो किसी भी, आप ना एक साथ सारे काम कर सकते हैं अलग अलग। जैसे आपने इधर अपना किचन गार्डन खोल दिया, आपके पास जमीन ज्यादा है, इधर किचन गार्डन खोल दिया, इधर दालें उगा दी, ठीक है। ये भी बेचेंगे। सीजनल आप सब्जियां बेच ही रहे हैं, उगा रहे हैं, इधर से आप दालें उगा रहे हैं, इधर आपने बगीचा भी बना लिया काफी बड़ा, वो भी आगे जाके आपको फायदा देगा। उसके भी बहुत सारे फायदे हैं, वो भी मैं पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो बना के बताऊंगी। और साथ में आपने स्वयं सहायता ग्रुप भी बना लिया, इसके जरिए आप मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, और डेयरी फार्मिंग, ये सब खोल सकते हैं। और भी, जैसे आप, अगर आपके पास पैसे ज्यादा है, या फिर आप ग्रुप के ही जरिए, स्वयं सहायता समूह के जरिए आप लोन ले सकते हैं, काफी बड़ा, और होम स्टे बना सकते हैं। आपके पास जमीन अच्छी है, अच्छी खासी जगह पे है, तो आप होम स्टे बना सकते हैं। वहां पे आप अपना रेस्टोरेंट, अपना ढाबा खोल सकते हैं। और ढाबे में, रेस्टोरेंट में आप, जैसे लोगों को मोमोज खाना पसंद है, तो आप मैदे के मोमोज ना बनाएं। जैसे किचन गार्डन में आपकी पत्ता गोभी है, तो आप पत्ता गोभी से मोमोज बनाइए, जो हेल्दी भी होंगे और लोगों को खाने में भी अच्छे लगेंगे। और साथ ही पहाड़ी फूड बनाइए। कि जिसको पहाड़ी फूड खाना होगा वो पहाड़ी खाना खाएंगे, जिसको बाहर की चीजें खानी होंगी, मोमोज, ये चीजें अच्छी लगती है, तो आप ये भी बना के दे सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगा आप एक साथ ये सब कर सकते हैं। पर थोड़ा थोड़ा करके, शुरुआत छोटे से ही होती है। लेकिन क्या है ना, आजकल लोग शर्माते हैं, यार गाँव में बकरी पालेंगे हम, गाय पालेंगे हम, भैंस पालेंगे हम,
कैसे होगा, नहीं नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। आप कोशिश कीजिए। अगर आप मजबूरी में बाहर रह रहे हैं ना, तो उसे जीना नहीं कहते। आप अपने आसपास, अपने घरों में जहां आपका बचपन पला है, जहां आप रहना चाहते हैं, जहां आपको खुशी मिलती है, वहां रहिए और अपना काम कीजिए, चाहे वो छोटे से ही शुरुआत हो, पर कीजिए। और अगर अकेले में ना हो तो आप ग्रुप बनाकर भी कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगा वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसमें पर्टिकुलर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी डिटेल में कि वहां पे स्कीम, सरकार की तरफ से क्या स्कीम आई है। इसके लिए आपको अपना राज्य और अपना जिला ये दोनों बताना होगा, ताकि मैं आपको वहां की स्कीम बता सकूं कि आपको जैसे डेयरी फार्मिंग खोलनी है तो इसके लिए सरकार क्या स्कीम है, सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीम आ रखी है, क्या क्या योजनाएं हैं, और कितना % आपको सब्सिडी मिलेगी, कितना आपको लाभ होगा, कैसे कैसे ये काम करना है। सो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से क्या करना है। और अगर सभी करने हैं तो आप मुझे बता दीजिए, एक एक करके आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगी। ठीक है दोस्तों। और हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको लड़की नहीं मिलेगी। अगर आप पैसा कमाने लग जाएंगे, अगर आप सच में हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है, मेहनत करना चाहते हैं, मोबाइल का, इंटरनेट का सही यूज कीजिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 1 घंटा भी आप अगर नॉलेज वीडियो देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना होता है, अपने इलाके के बारे में जानिए, नॉलेज की वीडियो देखिए, सो उससे आपको फायदा होगा। इंटरनेट और मोबाइल हमारे फायदे के लिए है। हाँ, रील देख रहे हैं, आपको कुछ देखना है, कोई बात नहीं, अपना टाइम पास कीजिए, थोड़ा चलता है एक दिन में। अगर आप आधे 1 घंटा देख लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाकी नॉलेज के लिए भी टाइम निकालिए और बाकी अपना काम कीजिए। सो अगर आपके पास पैसा होगा, आप कमाने लग जाओगे, चाहे आप बकरी पालन कर रहे हो, चाहे मुर्गी पालन कर रहे हो, और आपका धीरे धीरे बिजनेस बड़ा हो गया, चाहे आपने बगीचा ही बना रखा है, उसी का काफी बड़ा बिजनेस हो गया, तो आगे जाके आपको बहुत फायदा होगा। और लड़कियां खुद आएंगी, जिनको रहना होगा ना वो आएंगी, और जिनको नहीं रहना होगा, जिनको शहर ही पसंद है, तो वो नहीं आएंगी, तो उनके पीछे जाने से भी कोई फायदा नहीं है। सो आप अपना काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए। ठीक है गाइस, अगर इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, मनरेगा का होता है, स्वयं सहायता समूह है, और आप इतनी सारी चीजें भी खोल सकते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो, अकेले हो, या फिर अपने परिवार के साथ, या फिर ग्रुप के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। सरकार आपको सहायता भी देती है और बहुत सारी योजनाएं भी हैं इस पर। आप इतना सारा कुछ कर सकते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े से करें, छोटे से भी शुरुआत करके बड़ा भी कर सकते हैं। और आपके पास ज्यादा पैसा है या फिर आपने ग्रुप बना लिया है तो उसमें भी आप इकट्ठे भी कर सकते हैं बड़ा कुछ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, इतने सारे काम तो है ही है, साथ ही साथ हमारे पास एक और है, हम एक समिति से जुड़े हुए हैं, जन जागृति ग्रामीण जन कल्याण समिति। इस समिति का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार को मिटाना और जन जन का फायदा करना, जन जन को जागरूक करना। ग्रामीणों में, गाँव में जो लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं क्या कैसे करना है, कैसे क्या होगा, या फिर जो गाँव में रहना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है कैसे करना है, मजबूरी में उन्हें शहरों में जाना पड़ रहा है, धक्के खा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, फिर भी वो अपने गाँव में रहना चाहते हैं, अपने गाँव में बसना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। वो उन सबको जागरूक करने के लिए ये समिति है, जन जागृति ग्रामीण जन कल्याण समिति। इस समिति के जरिए भी आप अपने गांव में काम ला सकते हैं। मनरेगा का काम तो है ही, साथ में आप इस समिति के जरिए भी अपने गांव में विकास कर सकते हैं, अपने गांव में काम ला सकते हैं, अपने आसपास के इलाकों में काम ला सकते हैं। तो इस समिति से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए इसके लिए भी डिटेल वीडियो बना दूंगी, और इसके लिए कैसे कैसे आप अपने गाँव में काम ला सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। इतने सारी चीजें हैं गांव में रहने के लिए, अपने पहाड़ों में रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने पहाड़ों में, अपने गांव में रहना, अपने इलाकों को विकसित करना, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज पसंद है, किस चीज में आप काम करना चाहते हैं, किस चीज के लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, या आप हमारी समिति से जुड़ना चाहते हैं। समिति के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, ये बस इसलिए बोला मैंने ताकि इसके जरिए भी आप काम ला सकते हैं, अपने गांव का विकास कर सकते हैं और अपने कमाई का जरिया बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं उसी चीज में आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को भी शेयर कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए। अगर अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।